मैं एक्चुअली 2-3 दिन पहले मेरे फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन हो रहा था क्रिप्टो करेंसी में मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। मेरा मिस्टेक जो हुआ था 2017 में, शायद आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। ये मिस्टेक्स आप रिपीट नहीं करेंगे तो शायद फेज में से गया आप वो फेज में से नहीं जाओगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जहीर है। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको मेरा सबसे बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ क्रिप्टो और मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा। ये है 2017 का मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक था, क्योंकि मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था ट्रेडिंग कैसा करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसा करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था, क्योंकि ब्लॉकचेन के बारे में मैं जब पढ़ा था मुझे बहुत ज़्यादा फैंटेसी हो गई थी वो चीज़ पे, और इंटरेस्ट बढ़ गया था उसके ऊपर पढ़ने के लिए। मुझे ये भी समझ में आ गया था क्रिप्टो वुड बी अ फ्यूचर करेंसी। देन ब्लॉकचेन के ऊपर मैं जितना रिसर्च करते गया मुझे उतना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आते गया। देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मनी इन दी बिटकॉइन। मैं जब 2017 के स्टार्टिंग में मैं जब इन्वेस्टमेंट कर रहा था, जब मेरा कॉस्टिंग था समवेयर अराउंड 4 लाख या 5 लाख के आसपास बिटकॉइन चल रहा था। सो आई हैव इन्वेस्टेड मनी एंड आई हैव अर्न प्रॉफिट इन दैट। जब मुझे प्रॉफिट अर्न हुआ वहाँ पे मेरी लालच बढ़ गई। देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन दी ऑल्ट कॉइन्स। वो बहुत ज़्यादा स्पेक्युलेटिव था। बिटकॉइन तो स्पेक्युलेटिव था ही था, लेकिन ऑल्ट कॉइन बहुत बड़ा स्पेक्युलेशन मार्केट था। जब मुझे इतना आइडिया नहीं था कैसा इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेडिंग क्या है एंड ऑल दैट, बस ब्लाइंडली आई वाज टेकिंग सम अदर टिप्स फ्रॉम यूट्यूब से। कहीं ना कहीं से मुझे पता चलता था ये कॉइन अच्छा है। जब भी मैं 2017 में मैं डॉज कॉइन पे भी इन्वेस्टमेंट करा था। फिर आई केम अक्रॉस वन पर्सन जो मुझे टिप्स प्रोवाइड कर रहा था। फिर वो बंदे ने मुझे एक स्कीम के बारे में इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था बिटकनेक्ट। वहाँ पे मैं 80% ऑफ माई कैपिटल मेरा वैनिश हो गया। आपको शायद पता नहीं है बिटकनेक्ट के बारे में। वो एक बहुत बड़ा पॉन्जी स्कीम था जिसमें मेरा ऑलमोस्ट 80% मेरा कैपिटल इन्वेस्टेड था उसके अंदर। क्योंकि एज यूजुअल जैसा मैं बोला था, टिप्स एक फ्रेंड के साथ ले रहा हूँ था मैं। उसके भी पैसे गए और मेरे भी पैसे चले गए। बस वहाँ से मुझे समझ में आ गया कि टिप्स किसी के पास से लेना नहीं, क्योंकि जब मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था क्रिप्टो करेंसी के लिए। मैं हर ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने लगा। और बहुत सारे वेबसाइट पे भी मेरे इन्वेस्टमेंट है, जैसे क्रिप्टोपिया के बारे में शायद किसी को पता नहीं है। उसमें भी मेरे पैसे वैनिश हो गए, क्योंकि वह भी बहुत बड़ा, वो जो वेबसाइट था बहुत ही बड़ा फ्रॉड निकला। वहाँ पे भी मेरे पैसे अटक गए थे। 2017 के बाद जब नेगेटिव इम्पैक्ट आया था मार्केट के अंदर, सबके बैंक अकाउंट सीज हो गए, जेपे सीज कर दिया था। वहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट कैपिटल मेरा सीज हो गया, समझो अटक गए मेरे पास 2017 से लेके 2020 तक। एंड बहुत सारा लॉस भी हुआ था मेरा ये फेज में, क्योंकि नॉलेज नहीं था और ब्लाइंडली लोगों के भरोसे पे मैं काम कर रहा था, और अपने इमोशंस ग्रीड के चक्कर में बहुत पैसे मैं गवा दिया था वहाँ पे। एंड फिर 2020 के बाद क्रिप्टो मार्केट का थोड़ा बूम स्टार्ट हुआ, एंड थैंक्स टू डॉज कॉइन मेरा जितना भी लॉस हुआ था 2017 में, ऑलमोस्ट 60 to 70% मेरा रिकवर हो गया 2020 में, थैंक्स टू इलॉन मस्क फॉर डॉज कॉइन। And also Bitcoin also, that is also a part of profit earning for me। जो भी मेरा losses हुए थे 2017 में मेरा कवर हो गया था 2020 में। मेरा सबसे बड़ा पहला मिस्टेक था, विदाउट एनी नॉलेज मेरा 100% कैपिटल यूटिलाइज करा इन्वेस्टमेंट के लिए। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्रिप्टो करेंसी में 2017 की। और एक सबसे बड़ी गलती ये थी कि टिप्स जो है मेरे फ्रेंड के साथ रह के उसके टिप्स पे मैं काम करा। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ माई बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि अगर मैं जो पैसे लगा रहा हूँ था तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज उसके अंदर गेन करना था, जो मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। तीसरी बहुत बड़ी मिस्टेक्स, ये स्कीम्स जब मुझे सामने इंट्रोड्यूस होते, मुझे ये चीज़ के बारे में आइडिया ही नहीं था। जब ये लोग मुझे जो XYZ फैंसी नंबर्स का रिटर्न दे रहे थे, वो भी चीज़ों में मैं फंस के बहुत बड़ी गलती कर लिया, जिसमें मेरा बहुत सारा पैसा खत्म हो गया था। आई हैव मेड लॉस ऑफ ऑलमोस्ट XYZ अमाउंट। मैं वो नंबर में शेयर करना नहीं चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये 3 मिस्टेक्स आप पहले अवॉइड करिए।
आपको अगर पैसा अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करना है, सो थिंक दैट मेरे पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे, तो मुझे ये चीज़ में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आपका लॉस होगा, आपका कोई भी फ्रेंड जो सजेशन दिया वो आपके साथ आगे नहीं ठहरेगा या वो आके आपको पैसे नहीं देगा। तो आप ये चीज़ों को बहुत सीरियस लेके आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए क्रिप्टो पे। एंड बिगेस्ट सजेशन फॉर यू इज, आपको इतना ही पैसा डालिए आप क्रिप्टो में, अगर आपके पास पैसे अटक भी गए तो आपको प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, ठीक है। सो अगर आप वो पैसे आपके पास से चली भी गए या लॉस भी हो गए तो आपको उसमें इफेक्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो इज ए वेरी रिस्की मार्केट। जैसा रिस्क है वैसे ही रिवॉर्ड है। सो ये बहुत बड़ा स्पेक्युलेटिव मार्केट है। इलॉन मस्क ने खुद अपने ट्वीट पे कहा, क्रिप्टो इज प्रॉमिसिंग बट इन्वेस्ट विद कॉशन। सो आपको ये कॉशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप क्रिप्टो पे काम कर रहे हो। अगर आपको ऐसे नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे चैनल से, तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए और डू सपोर्ट मी। थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाएगा अगर आप लाइक करोगे।